नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पालौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा धीराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर 17 सितंबर 2022 तक रहेगा। सूर्य का ये गोचर एक माह विशेष महत्व का है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि सूर्य का गोचर अपनी ही राशि सिंह राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। और वृषभ राशि के लिए तो सूर्य का ये गोचर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वृषभ राशि के जातकों को सूर्य के इस राशि परिवर्तन के फलस्वरूप प्रबल धन लाभ होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली की दूसरी राशि है और वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव इस राशि के जातकों पर होता है। शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक, और वृषभ राशि के जातक स्वाभाविक तौर पर कला और सौंदर्य से सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कला के क्षेत्रों में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है और ये जातक स्वयं भी सज संवर कर रहना पसंद करते हैं। साफ सफाई, सलीका और व्यवस्था इनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना पसंद करते हैं और व्यवहार भी अत्यंत शालीन होता है। किसी भी कार्य को ये बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं और जीवन में अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं और घर के व्यक्तियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचते रहते हैं। सूर्यदेव का गोचर 17 अगस्त को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा, सुख भाव। सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपके सामने रखता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब उच्च पद को धारण करे, जीवन में बुलंदियों को स्पर्श करे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, शासन सत्ता का स्वामी हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीवन में उच्चतम स्थिति में हो, तो वो सबसे ज़्यादा लाभ किसे पहुंचाएगा? वो सबसे ज़्यादा लाभ अपने करीबियों को, अपने मित्रों को और अपने संबंधियों को पहुंचाएगा, और सबसे ज़्यादा हानि किसे पहुंचाएगा? जो उसके शत्रु होंगे। ठीक यही बात सूर्य पर भी लागू होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं। सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य पिता हैं। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं, और यही सूर्य जब बलवान स्थिति में हों तो सबसे ज़्यादा लाभ कुंडली में उन भावों को प्रदान करते हैं जिनके स्वामी सूर्य के मित्र हैं, या जिन भावों के स्वामी मंगल, चंद्रमा, बुध और गुरु हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में लाभ का भाव, पंचम भाव, धन का भाव, या फिर सप्तम भाव, ये ऐसे भाव हैं जो सर्वाधिक प्रभावित होंगे, सर्वाधिक लाभ होगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। इस बात को मैं और अधिक स्पष्ट कर दूं वर्तमान स्थिति से। सूर्य 17 जुलाई से आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अब जब इस समय भी आज 15 अगस्त है और आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 15 अगस्त को भी सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में है और शनि और सूर्य में दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि और सूर्य परस्पर एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में क्या घटित हुआ होगा आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ है। पहली बात, आपके कार्यों की गति धीमी हो गई होगी। कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आई होंगी। बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे और भाग्य का तो बिल्कुल भी साथ नहीं मिला होगा। दूसरी बात, भागदौड़ ज़्यादा रही होगी लेकिन रिजल्ट ज़ीरो रहा होगा। तीसरी बात, भाई बहनों से भी संबंध खराब हुए होंगे। मित्रों और पड़ोसियों से भी बिला वजह तनाव की स्थितियां बनी होंगी और शासन प्रशासन में कोई काम था तो उसमें भी बाधा आई होगी। चौथी बात, कहीं यात्रा देशाटन पर जाना चाहते थे तो वो कार्यक्रम भी बनते बनते बिगड़ गया होगा। घर में कोई मांगलिक आयोजन होना था तो उसमें भी बाधा आई होगी। पिता से भी मतभेद बढ़े होंगे और दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। पांचवी और महत्वपूर्ण बात, मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। किसी भी काम में मन नहीं लगा होगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और विवाह संबंधी कार्यों में भी रुकावट आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और हो रहा है, जो कि 17 अगस्त तक यही स्थिति रहेगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर के बारे में, जब सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव सुख के भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर 17 अगस्त को कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा जाता है। यहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, आपके रिलेशंस का विचार किया जाता है, आपके मान सम्मान का विचार किया जाता है, आपके सोशल स्टेटस का विचार किया जाता है। सूर्य का गोचर सुख भाव में होने से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। अगर आप शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में हैं, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा के क्षेत्र में हैं, तो इस गोचर में आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। शासन सत्ता राजनीति के क्षेत्र में आपका कोई कार्य रुका हुआ था, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो शासन प्रशासन में अगर आपका कोई काम रुका हुआ था वो बनेगा, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए बुध 21 अगस्त को कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य के मित्र हैं, सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं, तो निकटतम ग्रह जो हैं वो बुध ही हैं और बुध कन्या राशि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो छात्र IAS, IPS, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। जो IT सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सूर्य केंद्र में है, अपनी ही राशि में है, तो अपने मित्र बुध को बल प्रदान करेंगे। बुध शेयर मार्केट और मार्केटिंग के कारक होते हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में आपके पास धन का संचय भी बढ़ेगा। और चूंकि लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु भी सूर्य के मित्र हैं,
तो लाभ भाव के प्रभाव में भी वृद्धि होगी। हर तरह का लाभ मिलेगा आपको। धन का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, संतान का लाभ और विवाह भी आपका हो सकता है। बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और बुध के बीच सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, समसप्तक दृष्टि संबंध। देवगुरु भी धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। तो इन सब में वृद्धि होगी। अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर आप जीवन में आ रही किसी भी समस्या से, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम होंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और अष्टम भाव गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं, गुप्त धन का होता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। धन की दृष्टि से, जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, प्रबल धन लाभ। तो वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर काल में धन लाभ की अनेक स्थितियां बनेंगी। चूंकि लाभ के भाव के स्वामी देवगुरु हैं और धन के भाव के स्वामी बुध हैं, देवगुरु और बुध मित्र तो हैं ही, दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ है, वो पैसा आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपने किसी को उधार दिया था, पैसा डूब रहा था, वो मिलेगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा था, उसमें आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति आपको विरासत या वसीयत के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल भी सूर्य के प्रबल मित्र हैं। सूर्य, बुध, गुरु और मंगल, ये चारों ही ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों की वृद्धि होगी। तो अष्टम सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, सोशल इमेज का होता है। पार्टनरशिप में, व्यापार में प्रगति होगी। व्यापारियों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, बुध 21 अगस्त से और अगले 65 दिनों तक बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे, उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो बुध व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। धन का लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी, नए नए व्यापारिक सहयोगी आपको मिलेंगे, और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है। अब इसका एक नेगेटिव पहलू भी आप समझ लें। सूर्य राजा हैं और आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूर्य के प्रभाव से आपके अंदर अहंकार और ईगो बढ़ेगा। चूँकि राशि के स्वामी शुक्र हैं और सूर्य और शुक्र में बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, तो ऐसे में क्रोध, अहंकार, ये सब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। संबंधों में भी कटुता पैदा करेंगे सूर्य। खास करके आपके भाई बहनों, चचा ताऊ से संबंध खराब होंगे। माता का स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं रहेगा। शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर छठे भाव में शुक्र क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर आपके रुझान को मोड़ देंगे। इससे आपको सावधान रहना है। हालांकि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेशी व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा विदेशी व्यापार में। नए व्यापारिक संबंध आपके बन सकते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जा सकते हैं। खास करके आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन आप जा कर के कर सकते हैं विदेश में। देवगुरु और बुध
ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे 17 अगस्त से 16 सितंबर तक, और साथ ही साथ सूर्य का तो सबसे बड़ा योगदान रहेगा। तो इस पूरे समय का लाभ उठाएं, जीवन में प्रगति करें, ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ प्राप्त करें और सूर्य का उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।